संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय राजा धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदम् विषमेशम् उपस्थितम् अनार्जुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे असमय ही जो है यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? तू किसके लिए मोह कर रहा है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को प्रदान करने वाला है और ना ही ये आपकी कीर्ति में यश फैलाने वाला है। तो तू किस कारण हेतु ऐसा शोक या ऐसा मोह कर रहा है? क्लैब्यम स्म गमा पार्थ नई तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग दीजिए और यह तुम्हारे लिए उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्थात युद्ध में अपने आप को प्रस्तुत करो और अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने के लिए तत्पर रहो। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह गुरु द्रोण के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। ये इनके चरणों में, इनकी गोद में हम खेले हैं, इनमें हमने अपने जीवन और अपने बालपन को बिताया है, तो कैसे मैं इनके ऊपर अपने बाणों को चलाऊंगा? गुरुन हत्वा हि महानुभावान् अंश्रयो भोक्तुं भैक्षम्पीह लोके हत्वार्थ कामान् अस्तु गुरुन् निहेवा भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया। मेरा मन कायरता से परिपूर्ण है और उपहत दोषों से युक्त है, स्वभाव वाला हो गया है। मैं इस धर्म के विषय पर मोहित चित्त हो गया हूं। आप ही हमें उचित मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मान लिया हूं और आपके शिष्य के रूप में मैं आपकी शरण में आ गया। चैतद विद्या कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु याने वो हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन कहता है कि
हे वासुदेव, मैं नहीं जानता हूं कि युद्ध करना मेरे लिए श्रेयस्कर है कि नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि कौन सा इन दोनों में हमारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी वो हमको जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा, ये भी मैं नहीं जानता हूं। और जिनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और वही हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं, और उनको ही मारकर मैं इस सृष्टि का ऐश्वर्य नहीं भोगना चाहता। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्र आस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया। मेरा मन कायरता से परिपूर्ण है और उपहत दोषों से युक्त है, स्वभाव वाला हो गया है। मैं इस धर्म के विषय पर मोहित चित्त हो गया हूं। आप ही हमें उचित मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मान लिया हूं और आपके शिष्य के रूप में मैं आपकी शरण में आ गया। नाहि प्रपश्यामि ममाप्यनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, मैं इस भूमि पे निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवता के स्वामीपन को नहीं देख पा रहा। मैं उस उपाय को भी नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले और शोक प्रदान करने वाले। इसलिए हे केशव, आप इस पर प्रकाश डालें और हमें बताने की कृपा करें। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायो तस्याइति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अर्थात संजय कहता है कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या स्पष्ट कहकर वह चुप हो जाता है। तम उवाच हृषीकेशा प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के मध्य शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए इस प्रकार के वचन कहे। भगवान उवाच असोच्यानन्वासोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूमश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के जैसे वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन या विद्वान जन शोक नहीं करते। तो तू फिर किसके लिए शोक कर रहा है?
न त्वयो अहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चयो न भविष्यामा सर्वे भयमता परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि तू किसी काल में नहीं था या मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं, और ना ही ऐसा ही है कि इसके आगे कोई नहीं हो। अर्थात सब आगे चलकर भी सब लोग रहेंगे। देहिने अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, युवापन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, अर्थात वे शोक नहीं करते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, ज्यादा परेशान मत हो। हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। अर्थात क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, अर्थात वो परम धाम को प्राप्त करता है। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्तौ नायोस तत्त्वदर्शभी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव ही नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा ही देखा गया है, अर्थात जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही इस बात को समझता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं, अर्थात कोई भी सक्षम नहीं है कि इस अविनाशी का विनाश कर सके। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त्वा शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर और इसकी चिंता मत कर। ताएनं वेत्ति हन्तारं
यस चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात हे कौन्तेय, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ जानता है, वह दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी के द्वारा मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, यह सदैव अमरत्व को प्राप्त है, यह अमर रहता है। वेद विनाशिनम नित्यम यायेनमजमापयम् कथं स पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे कौन्तेय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों का परित्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है वो एक समय के बाद उस शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। इसलिए हे कौन्तेय, परेशान ना हो, शोक मत कर। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेयन्तापो न शोषयति मारुता। अर्थात हे कौन्तेय, यह आत्मा अमर है, ना तो इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही जल इसे गीला कर सकती है, और ना ही आग इसे जला सकती है, और ना ही जो है वायु इसको सुखा सकता है। अर्थात कोई भी इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। यह आत्मा सदैव अमृत को प्राप्त रहती है। आच्छेद्यो अयम् आदाह्यो अयम् अक्लेद्यो आशोष्येव च नित्या सर्वगता स्थाणुर् आचलो अयम् सनातना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात इसका छेदन नहीं किया जा सकता, और यह आत्मा आदाह्य भी है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अयम् अचिन्तयो अयम् अविकार्यो अयम् मुच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कह रहे हैं, हे कौन्तेय, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जान करके तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए हे कौन्तेय, इस विषय पर तू शोक रहित रह। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हसि। अर्थात वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तू बिना मतलब का शोक करता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। अर्थात हे कौन्तेय, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बिना उपाय वाले विषय पर सोच करने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम बेकार की चिंता मत करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, मनुष्य जन्म से पहले भी अप्रकट था और मृत्यु के बाद भी वह अप्रकट था। सिर्फ मध्य में जन्म और मृत्यु के बीच में ही वह प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, किस लिए शोक करना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैवोचान्या आश्चर्यवच्चैनं मन्या शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य की बात करके देखता है, कोई महापुरुष आश्चर्य की तरह इसे समझता और बोलता है, कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनता एवं श्रवण करता है, लेकिन कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता है। अर्थात जितनी भी बातें हैं, इस तथ्य को कोई समझ ही नहीं पाता है। तो तुम इस विषय में क्यों सोचने पे मजबूर हो? देहि नित्यम अध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है
अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति तुम निष्ठावान हो। स्वधर्मम अपि चावेक्षेय न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रयो अन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, केवल धर्म के प्रति तुम निष्ठावान बनो और उसी पर अपने मन को केंद्रित करो। यदृच्छाया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप को इस प्रकार के युद्ध में भाग्यवान या भाग्यशाली लोग ही इसको प्राप्त करते हैं। कोई दूसरा इसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, यदि तू इस धर्म युद्ध को छोड़कर युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति खोकर तुम पाप के भागीदार हो जाओ। अर्थात लोग भी तुमको जो है धिक्कारेंगे कि कैसा जो है यह क्षत्रिय है। अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभवावितस्य च कीर्तिर् मलादतिरिच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी गायन करेंगे और कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी जो है बढ़कर है। अर्थात एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वह दुख का कारण होती है। अर्थात व्यक्ति अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भयाद्रणादुपरतं मन्यस् अन्ते त्वाम महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, जिनकी दृष्टि में तू पहले सम्मानित था, अब उन्हीं की दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओ, और वही महारथी लोग ही तुमको भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिसके कारण उनके मन मस्तिष्क में तुम मजाक के पात्र रहो। इसलिए हे अर्जुन, ऐसी जिद, ऐसे विचार त्याग दो। आवाच्य वादांश च बहून वदस्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारी लगातार निंदा करेंगे, और बहुत से न कहने वाले
वचन भी तुमको कहेंगे। अगर तुम ऐसा कार्य करते हो तो इससे ज्यादा दुख और क्या होगा। अर्थात यही सबसे बड़ा दुख है कि लोग आपकी निंदा करते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये हे अर्जुन, अगर इस युद्ध में आप मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम इस युद्ध में विजयी होते हो तो इस वसुंधरा पर राज करोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के इस युद्ध को करने का निश्चय करो और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करो। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो यथा युद्धाय युधस्सु नैवं पापम वा पश्यसि। अर्थात वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्ते, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक जैसा समझकर आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि इस परिस्थिति में एक जैसा जो व्यक्ति होता है वह कभी पाप का भागीदार नहीं होता है। इसलिए तुम निसंकोच भाव से युद्ध के प्रति अग्रसर हो जाओ। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थात हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब उसके बारे में सुनो। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म और मृत्यु के इस महान भय से रक्षा कर देता है, अर्थात सब अच्छा कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदन बहुशाखा हैनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अर्थात हे पार्थ, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, बुद्धि वाले, विवेकहीन प्राणी, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं और वो अनंत कहलाती हैं, जिसमें वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ न अन्यद स्थितिवादिना। हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में
स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की, जिस प्रकार पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं या कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, वह आपको मैं बता रहा हूं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, जिस प्रकार वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है, अर्थात परमात्मा के प्रति उनका श्रद्धा भाव नहीं होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं ऐश्वर्य को साधनों में आसक्तहीन मत हो, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण करने वाला, अर्थात ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को समर्पित करके तुम कार्य करो। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुदोदके तावांश सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात उससे ज्यादा कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असकर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं कि हे कौन्तेय, तुम केवल कर्म करने पर विश्वास करो, फल की प्राप्ति हेतु नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है, तुम्हारा जो कार्य है, वो केवल कर्म क्षेत्र पर निहित है, न कि फल की प्राप्ति पर, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। जैसा आप कर्म करोगे उसी अनुरूप ईश्वर आपको फल की प्राप्ति कराएगा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात
हे पृथापुत्र, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनो। योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर एवं समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जितनी भी चीजें हैं वो योग के अंतर्गत आए। सिर्फ आप इन चीजों पर अपने आप को प्रकाशित करो, निहित करो और कार्य के प्रति समर्पित रहो। पूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्वेच्छ कृपणा फल हेतुवा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न कोटि का है या निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे पार्थ, तू समबुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन पुरुष होते हैं। वो सर्वथा जो है निम्न श्रेणी या निम्न कोटि में गिने जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनमें मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग रूप ही कर्मों में कुशलता प्रदान करता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है या उसे छूटने का उपाय आपको देता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तू उसी को भज और उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, अर्थात वैराग्य। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वापस्यसि। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तब तुम्हें कार्य सुकर लगेगा, अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। अर्जुन उवाच
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थदीह किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे वासुदेव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, कैसा उनका विचार है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यह प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, अर्थात स्थिरवान हो जाता है। दुखेषु वन उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोधा स्तधीर मुनि उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, अर्थात वह सब चीजों से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतुलित बुद्धि कहा जाता है। या सर्वत्रान अभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह प्रज्ञ होता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जो कछुआ सब ओर अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ऐसा सभी को समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति कभी भी निवृत्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, अर्थात उनसे पूर्ण हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यत तो हय्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। हे अर्जुन,
आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं, उसका निवारण कर देती हैं, उसको दूर कर देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण में मेरी तरफ आकृष्ट हो जाए या मेरे ध्यान में बैठ जाए। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वही जो है योग्य हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, जिस प्रकार विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मूर्खता आ जाती है और मूर्खता से स्मृति में भ्रम हो जाता है और जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का या कहें ज्ञान शक्ति का जब नाश हो जाता है तो वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपने मन से उसकी सारी चीजें। राग द्वेष भी युक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है तथा अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हय्यासु बुद्धि पर्यौतिष्ठते। अर्थात हे अर्जुन, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगों की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात एक जगह अपने आप को वह प्रभु की शरण में समर्पित कर। ना अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चा भावयता शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में
निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलता। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। अर्थात हे अर्जुन, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है अर्थात समाप्त। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे कौन्तेय, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, उसी की बुद्धि शांत होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, जब यह संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान होता है उसमें बुद्धिमान और ज्ञान स्वरूप बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह उस रात्रि को जागता है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करता है और दूसरी तरफ वही जो नाशवान व्यक्ति इस सांसारिक सुख की प्राप्ति हेतु जब वह जागता है तब वह ज्ञानवान व्यक्ति इस संसार में उसे रात्रि के समान समझता है अर्थात उन चीजों पर वह ध्यान ही नहीं देता। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आपनोति न काम कामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है जो भोगों को नहीं चाहता है, जो भोग विलास में नहीं संलिप्त रहता है। विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रिया निर्ममो निरंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है
इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित चित्त नहीं होता है और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः।